नमस्कार सभी को। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो भारत के धार्मिक, आध्यात्मिक यहाँ तक कि आर्थिक सारे ताने-बाने को झकझोर के रख देगा। और जो आपका अपना धार्मिक विश्वास है ना, कहीं न कहीं उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। मामला है आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसाद का। वहाँ के वर्ल्ड फेमस तिरुपति लड्डू में हुए घी के घोटाले का। वो लड्डू जिसे खाने से पहले इंसान अपने माथे पे लगाता है, जिसे संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद माना जाता है, अब उसी प्रसाद पर शुद्धता का सबसे बड़ा कलंक भी लग गया है। कैसे? तो देखिए, सीबीआई के नेतृत्व में जिस एसआईटी का गठन किया गया था इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, उस जांच की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी नाम की एक कंपनी ने 2019 से लेकर 2024 तक यानी कि 5 सालों तक तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट को लगभग 68 लाख किलोग्राम की नकली घी सप्लाई की है, जिसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है लगभग 250 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, मंदिर के प्रसाद में ये लोग करोड़ों अरबों का घोटाला कर रहे हैं। और ये कोई मिलावट का खेल नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि घी की क्वालिटी गिरा दिया होगा या जिस दूध से घी बना होगा उस दूध में पानी की मात्रा या फिर पाउडर का मात्रा ज़्यादा रहा होगा। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईटी की रिमांड रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी है ना, इसने 5 सालों में दूध या मक्खन का एक बूंद भी नहीं खरीदा है। यानी मामला मिलावट का नहीं है, बल्कि पूरा फेक देसी घी बनाने का ये लोग रैकेट चला रहे थे। यानी यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दूध मंगाया ही नहीं, डेयरी वाले ने दूध खरीदा ही नहीं, तो 68 लाख किलो का घी बनाया कैसे? तो देखिए, इस भोले बाबा डेयरी के जो मालिक हैं, पौमिल जैन और विपिन जैन, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी इकाई स्थापित की जो बिना दूध या मक्खन के ही घी बनाती थी। और ये लोग पकड़ में ना आए, इसके लिए दूध खरीदने का जो बाकायदा कागज पत्तर होता है ना, वो सारे फर्जी रिकॉर्ड भी बना लिए, भुगतान के लिए नकली कागजात तैयार कर लिए, ताकि जो मंदिर का ट्रस्ट है और जो अन्य सरकारी ऑडिट होता है वहाँ पे ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगा लें, उनको धोखा देते रहें। और जहाँ तक रही बात घी बनाने की, तो या यूँ कहें नकली घी बनाने की, तो उसके लिए उन्होंने प्लांट बेस्ड ऑयल और इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल किया। नकली घी बनाने का जो सबसे एक बेस मटेरियल था, यानी कि पाम ऑयल, उसको खरीदने के लिए एक अलग से अपनी यूनिट बना ली हर्ष फ्रेश डेयरी के नाम से। और फिर दिल्ली की कंपनियों से भर भर के पाम ऑयल खरीदा जितने की इनको ज़रूरत थी। और इतना ही नहीं, मंदिर की लैब में जो घी की शुद्धता को जांच करने वाली मशीन होती है, उसको चकमा देने के लिए इन्होंने एसिटिक एसिड ईस्टर जैसे केमिकल का भी यूज किया। इसके अलावा घी को चिकना और दानेदार बनाने के लिए मोनो एंड डिग्लिसराइड का यूज किया। ये एक तरीके का इमल्सिफायर है। और फिर बीटा कैरोटीन का यूज किया इस नकली घी को देसी घी जैसा पीला रंग देने के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल घी के फ्लेवर का यूज किया ताकि इसकी खुशबू जो है वो असली घी जैसी बन सके। और इस पूरे खेल में अजय कुमार सुगंध नाम के एक सप्लायर ने नारियल तेल या पाम ऑयल के नाम पर इन केमिकल्स की सप्लाई की। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे जाके ये लोग नकली घी बना रहे थे और उसको प्रसाद के रूप में बेचारे जो भोले भाले भक्त हैं वो खा रहे थे। और जानते हैं, इस घोटाले का जो सबसे एक आप कह सकते हैं शर्मनाक पहलू है, वो ये है कि किस तरीके से इन्होंने दूसरी बार मंदिर की आंख में, मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी आंख में धूल झोंका और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए ये अपना जो धंधा है इसको जारी रखा। दरअसल हुआ ये था कि 2022 में मंदिर के ट्रस्ट ने भोले बाबा डेयरी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय भी इनकी घी की क्वालिटी पर सवाल उठे थे। आरोप ये लगा था कि ये लोग घी में पशुओं की चर्बी को यूज कर रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि जब ये डेयरी 2022 में ब्लैक लिस्ट हो गई थी, तो फिर ये मंदिर को कैसे घी सप्लाई कर रही थी? तो देखिए, हुआ ये, इस डेयरी के जो मालिक हैं पौमिल जैन और विपिन जैन, इन्होंने एक इंटर स्टेट कॉन्स्पिरेसी रची और 3 अलग अलग नाम से कंपनियां अलग अलग राज्यों में रजिस्टर की। जैसे आंध्र प्रदेश में वैष्णवी डेयरी, उत्तर प्रदेश में माल गंगा डेयरी और तमिलनाडु में AR डेयरी फूड्स। और उसके बाद जब मंदिर ने इनको ब्लैक लिस्ट करने के बाद दूसरा टेंडर निकाला घी की सप्लाई के लिए, तो यही भोले बाबा डेयरी के प्रमोटर्स ने, जो ये प्रॉक्सी फर्म्स बनाए थे, इनके माध्यम से वापस से टेंडर को हासिल कर लिया। करना ही क्या था, टेंडर जब निकलता है तो बेसिकली जो सबसे कम वैल्यू में घी सप्लाई करने को रेडी हो जाता है उसको टेंडर मिल जाता है। तो वापस से इनको टेंडर मिल गया। और जो इन्होंने 3 प्रॉक्सी फर्म बनाए थे, उसमें से तमिलनाडु की जो AR डेयरी फूड्स था उसको टेंडर मिल गया। और अब एसआईटी की जांच में खुलासा ये हो रहा है कि जुलाई 2024 में AR डेयरी से 4 टैंकर घी का जो था उसको मंदिर के ट्रस्ट ने इसमें मिलावट होने के कारण रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये टैंकर वापस AR डेयरी प्लांट नहीं गए, बल्कि वैष्णो डेयरी के पास जाके, जो इनका ही एक प्रॉक्सी फर्म था,
उनका लेबल बदल दिया गया, नकली गुणवत्ता सुधार के दस्तावेज बनाए गए और अगस्त 2024 में यानी 1 महीने बाद वही रिजेक्टेड माल मंदिर को फिर से सप्लाई कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, फिर से उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो फिर से रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं हुआ। मंदिर के ट्रस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बिना ट्रस्ट के अंदर के भ्रष्टाचार के इतना बड़ा घालमेल संभव है नहीं। इसलिए इसमें ट्रस्ट के ऑफिशियल्स के मिलीभगत होने का भी संकेत माना जा रहा है। और 5 साल तक 250 करोड़ का स्कैम बिना ट्रस्ट के ऑफिशियल के मिलीभगत के होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए जांच की सुई अब जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट है उनकी तरफ भी घूम गई है। और जांच में कथित तौर पे पता चला है कि जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट कडरू चिनप्पा ने सप्लायरों से 20 से 30 लाख रुपए का रिश्वत ली थी। रिश्वत किस लिए? ताकि ये लोग, मैनेजमेंट के लोग, अपनी आंखें बंद रखें और जिस तरीके से मिलावटी घी, या वो घी तो आप उसको कह भी नहीं सकते, वो केमिकल जो घी के नाम पे मंदिर के अंदर आ रहा है, प्रसाद में यूज हो रहा है, वो होता रहे। और इसीलिए मैसूर की जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने भी जब इस घी सैंपल की जांच की तो उसमें वेजिटेबल फैट्स की मिलावट पाई। लेकिन मंदिर के ट्रस्ट ने इन रिपोर्ट्स पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जहां से सप्लाई ले रहे थे उसको जारी रखा। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक विश्वास के साथ तो धोखा है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही और खुले भ्रष्टाचार का शाइनिंग एग्जाम्पल है। ये घोटाला धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि तिरुपति लड्डू का प्रसाद केवल प्रसाद नहीं है यार, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, दुनिया भर में उसको जाना जाता है। इस प्रसाद में पशु की चर्बी मिलाना, सिंथेटिक केमिकल मिलाना करोड़ों भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ आघात है। ये घोटाला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र संस्थान की पवित्रता पर भी सवाल खड़ा करता है और धार्मिक आस्था को धंधा बनाने वाले लोगों के लिए एक मिसाल कायम करता है। उनको हौसला देता है कि आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। प्रशासन या मंदिर का ट्रस्ट कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और आप इसको हेल्थ वाइज देखो तो नकली घी में जो पॉम ऑयल यूज हो रहा है और जो हाइड्रोजिनेटेड फैट्स है उसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हृदय रोगों का भी खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा घी को रंगने के लिए, कलर देने के लिए और उसकी आरएम वैल्यू बढ़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो सीधे शरीर के लिए टॉक्सिक यानी जहर हो सकते हैं, लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकते हैं। और अब इसको लेकर राजनीति भी अपने स्तर पर गर्म हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू बाबू का कहना यह है कि इनसे पहले जो सरकार थी यानी वाईएसआरसीपी, इन्होंने अपने शासनकाल में 2019 से लेकर 2024 तक इन चीजों को होने दिया। नायडू बाबू के अनुसार सितंबर 2024 में उन्होंने खुल के दावा किया था कि तिरुपति के लड्डू में एनिमल फैट और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं जो वाईएसआरसीपी है वो इसको एक राजनीतिक दुर्भावना बता रही है, इस आरोप को ही खारिज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमने 2022 में भोले बाबा डेयरी को ब्लैक लिस्ट किया था, नहीं किया था, किसने क्या किया पीछे, अभी वाले क्या कर रहे हैं, ये सब बात की बात है। लेकिन आप इसको रोक तो नहीं पाए। क्रेडिट लेने हर राजनीतिक पार्टी आगे आती है और जब बात होता है अकाउंटेबिलिटी का तो फिर कौन सामने आएगा। और ये मामला केवल भारत का ही नहीं, आप सोचो भारत के बाहर भी जो हमारे एनआरआई हैं, जो हमारे ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी है, उनकी आस्था के साथ भी ये खिलवाड़ है। वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी थी, फिर एसआईटी का गठन हुआ, वरना तो ये सिलसिला, ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा था ये रुकने वाला नहीं था। कुल मिला जुला के तिरुपति घी घोटाला सिर्फ एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं है, ये आस्था के नाम पे धोखाधड़ी का एक जघन्य उदाहरण है। भक्तों और धार्मिक नेताओं की मांग ये है कि सिर्फ सप्लायर को नहीं बल्कि जो ट्रस्ट के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिन्होंने इस घोटाले को संरक्षण दिया उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पोमिल जैन और विपिन जैन जैसे आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी? क्या उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगेंगे? क्योंकि धार्मिक आस्था पर हमला राष्ट्रीय एकता को भी कमजोर करता है। और कहीं ना कहीं अब मंदिर के ट्रस्ट को भी अपनी क्वालिटी कंट्रोल का जो लैब्स है उसको और ज्यादा आधुनिक बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की मिलावट की पहचान हो सके। और अंत में हमें ये सोचना होगा कि धर्म और आस्था के नाम पर ये मुनाफाखोरी कब बंद होगी? क्या हमारे देश में श्रद्धा सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के रह गया है, जब देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर मंदिर का प्रसाद भी शुद्ध नहीं है? अब सोचो बाकी धार्मिक स्थलों पे जो सामान मिल रहे हैं उनकी गुणवत्ता, जो प्रसाद मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी की क्या गारंटी होगी? वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, जिस आस्था के धंधे में भगवान के प्रसाद को भी नकली बता दिया गया, भक्तों को नकली प्रसाद खिलाया गया, उसके असली गुनहगारों को सजा मिलेगी या मामला बस राजनीतिक दांव पेच में दब के रह जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।